इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही एक्सरसाइज 2.2 को भी डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव हों, नेगेटिव हों, ज़ीरो हो या फ्रैक्शन में हों या डेसिमल में हों, ये सारे नंबर्स जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, उनको रियल नंबर्स कहते हैं। इफ़ ए बी आर रियल नंबर्स, कहते हैं अगर ए और बी रियल नंबर्स हैं, देयर सम इज़ रिटन एज, तो उनका सम मतलब इनको ऐड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी एंड देयर प्रोडक्ट, और इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लाई करके एज ए बी लिखेंगे, आर ए मल्टीप्लाई बी, या फिर आर ए डॉट बी लिखेंगे, या फिर लिखेंगे ए बी। तो ये क्या है कि हम दो नंबर रियल नंबर्स को ऐसे ऐड करते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो नंबर्स हैं ए बी, बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो ए प्लस बी मतलब क्या कि अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, वो रियल नंबर्स हैं, उनको ऐड करें तो उनका रिजल्ट भी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। मतलब ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल इफ़ -3 एंड 5, कहते हैं अगर -3 और 5 है, ये बिलोंग करते हैं आर से, मतलब क्या ये आर सेट से हैं। अगर हम -3 + 5 करें तो आंसर क्या आता है 2, और 2 भी किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। इसका मतलब हुआ दो नंबर्स हुए, ठीक है, वो अगर एक रियल नंबर सेट से बिलोंग करते हैं तो उनका जो आंसर आएगा प्लस करके वो भी एक रियल नंबर होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो नंबर्स हैं ए प्लस बी, दो नंबर हैं ए और बी, उनको प्लस करें और फिर उनकी अरेंजमेंट चेंज करें, बी प्लस ए करें, तो आंसर क्या आता है, इक्वल। मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इफ़ 2 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सपोज करते हैं 2 और 3 हैं, ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, इनको प्लस करके देखते हैं 2 + 3, आंसर क्या आता है 5। इसी तरह अब अरेंजमेंट चेंज करते हैं, b + a करते हैं, 3 + 2 करते हैं, तो आंसर क्या आता है 5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर सपोज करें 3 नंबर हैं हमारे पास, ए बी और सी हैं, और ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, मतलब ये तीनों रियल नंबर्स हैं। अगर हम ए प्लस बी करें, ठीक है, सबसे पहले ए प्लस बी करें फिर प्लस सी करें, तो ये इक्वल आता है, पहले ए लिखो, ठीक है, फिर प्लस बी प्लस सी करो, मतलब बी प्लस सी ऐड करके उसमें ए ऐड करो, अरेंजमेंट को चेंज कर दो, तो आंसर क्या आता है, इक्वल। कैसे, सपोज करते हैं 5 7 3 तीन नंबर है और ये किससे बिलोंग करते हैं, रियल सेट से। हम ऐड करते हैं 5 + 7 + 3 इज इक्वल टू 5 + 7 + 3। सबसे पहले 5 + 7 को ऐड करें तो आंसर आता है 12, उसमें 3 ऐड करें तो आंसर आता है 15। इस साइड पे आए तो पहले 7 + 3 को ऐड करें तो आंसर आता है 10, 10 में 5 ऐड करें तो आंसर आता है 15। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि तीन नंबर्स हों, उनको ऐड करने की अरेंजमेंट को चेंज कर दें तो आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है जी, एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, कहते हैं कि ये एक यूनिक रियल नंबर है, कौन सा? ज़ीरो, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। सच दैट e प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए फॉर ऑल e बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहते हैं कि एक ए नंबर है, उसमें आप ज़ीरो ऐड करें तो आंसर ए ही आता है, या फिर आप इस तरह लिखें ज़ीरो प्लस ए, तब भी आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। सपोज करते हैं ए जो है वो 5 है, तो 5 प्लस ज़ीरो करो तो आंसर क्या आता है? 5 ही आता है। या फिर आप 0 प्लस 5 कर दें तब भी आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि ज़ीरो एक ऐसा यूनिक नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड हो तो वो ही नंबर उसका आंसर होता है। इसके बाद आता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या है? फॉर एवरी ई बिलोंग्स टू रियल नंबर, कहते हैं कि एक ए है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, और एक यूनिक रियल नंबर भी उसका एग्जिस्ट करता है माइनस ए, मतलब एक नंबर है उसका नेगेटिव नंबर, कॉल कहलाता है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, उस नंबर का एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, या फिर माइनस ए प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 क्या होगा? इस -3, सिंस 3 प्लस -3 इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है, और किसी नंबर का, अपने नंबर का जो नेगेटिव नंबर होता है जिसमें ऐड करें और आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, वो नंबर क्या कहलाता है? एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। जैसे 5 का एडिटिव इन्वर्स होगा -5। नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं, बस अब वो मल्टीप्लाई में आ गई हैं। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, कि दो नंबर्स हैं ए बी, उनका प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर से बिलोंग करेगी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करते हैं दो नंबर है -3 एंड 5, ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से। अब अगर -3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -15, ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर दो नंबर्स हों और उनको ऐसे मल्टीप्लाई करें ए बी, तो उनका आंसर इक्वल आता है बी ए के। फॉर ऑल, तमाम के लिए, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो दो नंबर कहाँ से बिलोंग कर रहे हो? रियल नंबर से। सपोज करते हैं दो नंबर हैं 1 डिवाइड बाई 3 एंड 3 डिवाइड बाई 2, तो 1 डिवाइड बाई 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 डिवाइड बाई 2 से, 3 से क्या हुआ? कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 2 आ गया। नेक्स्ट पे क्या करते हैं? 3 डिवाइड बाई 2 को पहले लिखते हैं, 1 डिवाइड बाई 3 को बाद में, तो आंसर क्या आता है? 1 डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर तीन नंबर्स हों उनको ऐसे मल्टीप्लाई करें, ए बी मल्टीप्लाई सी इस इक्वल टू होता है कि ए को बाद में रखें और बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें। फॉर ऑल, तमाम नंबर्स के लिए, ए बी सी जो बिलोंग्स करते हो रियल नंबर से। कैसे जी? अगर सपोज करते हैं 2 3 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर मल्टीप्लाई करें 5 से, या फिर इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई 3 को पहले मल्टीप्लाई करें 5 से। कैसे? 2 3s आर 6 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे क्या आएगा? 2 एस इट इज़ 3 मल्टीप्लाई 5 15, 15 2s आर 30, 6 5s आर 30, तो 30 इक्वल टू 30 आ गया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट ज़ीरो होती है, किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड हो तो आंसर वही नंबर आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई? 1। कॉल दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू ए, तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर वही नंबर आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे मैं कहती हूँ यहाँ पे 4 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? 4। इसी तरह है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? फॉर एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, नॉन ज़ीरो क्या कि ज़ीरो के अलावा नंबर, ठीक है, देयर एग्जिस्ट आ यूनिक रियल नंबर, एक यूनिक रियल नंबर होता है ए इन्वर्स, मतलब क्या? 1 डिवाइड बाई ए, कॉल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए का क्या होगा? यही नंबर डिवाइड में आ जाएगा। कैसे स्टूडेंट? ये कहता है कि अगर हमारे पास एक नंबर है ए और उसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए इन्वर्स, मतलब क्या? 1 डिवाइड बाई ए। इसको ऐसे लिखेंगे ए 1 डिवाइड बाई ए, ठीक है, ऐसे, और ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल, इक्वल टू क्या आएगा? 1। या फिर इन्वर्स को पहले लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कब आती है? जब एक नंबर अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है। सपोज करते हैं जैसे 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, देन 1 डिवाइड बाय 5, इसका क्या होगा जी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। जब इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है? 1। ये 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट जो रूल है वो है मल्टीप्लिकेशन इन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव और ला भी होल्ड करता है। कैसे? अगर 3 नंबर हैं ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए को मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी, तो ये इक्वल आंसर आता है ए बी प्लस ए सी। इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, कि लेफ्ट साइड पे एक नंबर है, वो अंदर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इसको देखें ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी हो तो ये इक्वल आता है ए सी प्लस बी सी के। इफ़ 2 3 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, तो कैसे आएगा? 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 3 से, मिड में आएगा प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से। इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और फिर आंसर क्या आएगा? 2 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, 8 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16, यहाँ पे क्या होगा? 3 2s are 6 प्लस 5 2s are 10, और ये भी आंसर क्या आएगा? 16। इसी तरह वो कहते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह नंबर हों ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और मिड में आ जाए माइनस, तब भी ये इसके इक्वल आते हैं, ठीक है, ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस कहलाते हैं। और इनको भी अगर हम करें तो आंसर क्या आता है? इक्वल ही आता है। इसके बाद आती हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इक्वालिटी क्या होती है जी? इक्वल, इक्वल का साइन जैसे ये, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को देखते हैं। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक ए नंबर है वो अपने ही नंबर के इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है, जैसे 5 है तो इक्वल टू 5 होगा, 6 है तो इक्वल टू 6 होगा, -4 है तो इक्वल टू -4 होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकेंड है जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए इक्वल हो बी के, देन बी इक्वल होगा ए के, ठीक है। अगर एक नंबर है वो दूसरे नंबर की इक्वल है तो दूसरा नंबर भी उस नंबर के क्या होगा? इक्वल होगा। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इफ़ ए इक्वल टू बी है, ठीक है, और बी इक्वल टू सी है, मतलब ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, देन ए इक्वल होगा सी के। क्यों? क्योंकि अगर ए इक्वल है बी के तो बी इक्वल है सी के, तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ ना कि ए इक्वल हो गया सी के, ठीक है। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए इक्वल टू बी है तो दोनों साइड पे एक एक नंबर को ऐड कर दो, तो ए प्लस सी इस इक्वल टू आ जाएगा बी प्लस सी के। दोनों साइड पे एक एक नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए इक्वल टू बी है तो दोनों साइड पे एक एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो ए सी इक्वल आ जाएगा बी सी के। नेक्स्ट है जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन में कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। अगर ए प्लस सी है इक्वल टू बी प्लस सी है तो यहाँ से सी क्या हो जाएगा? कैंसिल, ए इक्वल टू बी आ जाएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा जी? मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइड पे जो सेम नंबर है उनको आप कैंसिल कर दें तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी। लिखेंगे क्या कि सी इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन ए इज़ इक्वल टू बी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो थी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं हमारे पास इन इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़।
इन इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ में जो नंबर 1 पे आती है उसका नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, कि अगर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, ए लेस देन हो बी से, मतलब ए छोटा हो बी से। सपोज करते हैं ए 4 है और वो लेस देन है 5 से, ठीक है। और या फिर ए इक्वल टू बी हो, ठीक है। हमारे पास या तो ए इक्वल आ जाएगा बी के, या फिर ए ग्रेटर आ जाएगा बी के, या फिर हम कह सकते हैं ए जो है वो 5 है और वो लेस देन है, ग्रेटर देन है किससे, 4 से, बी अब 4 है। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहती है कि एक नंबर जो है वो या तो दूसरे नंबर से छोटा होता है, या उसके इक्वल होता है, या फिर उससे ग्रेटर होता है। ये तीनों ही बातें हो सकती हैं, इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि अगर 3 नंबर्स हैं, ए छोटा हो बी से और बी छोटा हो सी से, तो हम कहते हैं कि ए जो होगा वो लेस देन होगा सी से। क्या मतलब, सपोज करते हैं ए जो है वो है हमारे पास 4, ठीक है, और जो बी है वो है 5, ठीक है, और जो सी है वो है 6। तो ए छोटा है, ए लेस देन है किससे, 5 से, बी से, ठीक है, और बी 5 जो है वो लेस देन है सी से, मतलब 6 से। तो ए जो है 4 वो लेस देन होगा किससे, 6 से। मतलब अगर ए लेस देन है बी से और बी लेस देन है सी से, तो ए जो होगा वो लेस देन होगा सी से। या फिर ए ग्रेटर देन है बी से, ये बड़ा है, ए क्या है अब 6 है, वो ग्रेटर देन है, ठीक है, 5 से, और बी जो है वो ग्रेटर देन है सी से, बी जो है वो 5 है और ग्रेटर देन है 4 से, ठीक है। तो ए जो होगा 6 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा सी से, मतलब 4 से। नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर 3 नंबर्स हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से और ए लेस देन बी है, ए छोटा है बी से, तो दोनों साइड पे हम एक एक नंबर ऐड कर सकते हैं, ए प्लस बी लेस देन बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरह ए ग्रेटर देन है बी से, तो ए प्लस सी जिनका आंसर आएगा वो ग्रेटर आएगा बी प्लस सी से। इसी तरह ए लेस देन है बी से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी प्लस ए लेस देन है सी प्लस बी से, या ए ग्रेटर देन बी, क्या आएगा, ए ग्रेटर देन बी, तो सी प्लस ए ग्रेटर देन सी प्लस बी। नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी आती है वो आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या, कि जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है स्टूडेंट, वहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, वहाँ इक्वल था, यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर ये ग्रेटर है तो यहाँ पे भी ग्रेटर लगाना है, यहाँ पे लेस है तो इधर क्या लगाना है, लेस लगाना है, ठीक है। तो ग्रेटर की जगह ग्रेटर का साइन और लेस की जगह इधर लेस का साइन आ जाएगा। और यहाँ पे 2 चीज़ें हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, कि अगर 2 नंबर्स हैं, एक नंबर ग्रेटर है बी से, और अगर जो तीसरा नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 0 से बड़ा है, मतलब वो पॉजिटिव है, तो ये साइन चेंज नहीं होंगे, ग्रेटर ही रहेंगे। लेकिन अगर सी लेस देन हुआ 0 से, तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ये ग्रेटर है तो ये लेस हो गया है, ये लेस है तो ये ग्रेटर हो गया है। कैसे स्टूडेंट, हम सपोज करते हैं ए हमारे पास हो गया 2, बी जो हो गया वो है हमारे पास 1, ठीक है, ए ग्रेटर देन हो गया बी से, ठीक है। फिर ए के साथ इनके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जो पॉजिटिव नंबर है वो हम कहते हैं 3 है, ठीक है। तो पहले ए सी क्या मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और ग्रेटर देन हो गया 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3, इसका मतलब है ये ट्रू हो गया। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, हम कहते हैं जो ए है वो हमारे पास 2 ही है, बी जो है वो 1 ही है, लेकिन सी लेस देन है, मतलब -3 है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आएगा आंसर -6, ठीक है, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा आपके पास आंसर -3। अब -6 जो है वो छोटा होता है -3 से। कैसे पता चला, नंबर लाइन पे जाएं तो आप जितना लेफ़्ट साइड से जाते जाएंगे, लेफ़्ट साइड से जितना आप इस साइड पे मूव करते जाएंगे, आप छोटे नंबर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या, कि अगर ए लेस देन है बी से, ए लेस देन है बी से, तो इसका मतलब है अगर आप इनको डिवाइड में लिखेंगे तो डिवाइड में वैल्यूज छोटी हो जाएंगी, तो 1 डिवाइड बाई ए ग्रेटर देन हो जाएगा बी से। अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा। कैसे, हम कहते हैं ये 5 है, ठीक है, ये लेस देन है किससे जी, ए लेस देन है ना 6 से, तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई
क्या लिखेंगे 5, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 6 से, क्योंकि अगर आप डिवाइड करके देखें तो आपके पास जो आंसर आते हैं, ठीक है, ये 10 आ गया, 5 2 जार क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे 6 है, ठीक है, अगर 1 आएगा 6 बाहर आएगा 0.0, ठीक है, 6 क्या आ जाएगा आपके पास 1 जार 6, ठीक है, तो ये आंसर आपके पास चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 6 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5, ग्रेटर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 6 से। इसी तरह अगर a ग्रेटर देन है b से तो 1 डिवाइड बाई a लेस देन हो जाएगा 1 डिवाइड बाई b से। अब हम अपनी एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, कि हमने प्रॉपर्टी को जस्ट आइडेंटिफाई करना है, उसका नेम बताना है। स्टूडेंट, दो नंबर हैं a प्लस b, वो ऐड हो रहे हैं, उसका आंसर इक्वल है b प्लस a के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई कि दो नंबर्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और फिर अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, आंसर इक्वल आता है। कैसे? 2 + 1 क्या आएगा 3, 1 + 2 क्या आएगा 3। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आपने जस्ट नेम लिखना है इसके आगे, कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पे देखें, ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सी, ठीक है, और इक्वल आ रहा है ए बी सी। तीन नंबर्स हैं, ठीक है, पहले ए बी मल्टीप्लाई हुआ फिर हुआ सी, इक्वल है ए बी सी के। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई, लेकिन किससे? कौन सी प्रॉपर्टी है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखेंगे? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आपने ये पूरी बात लिखनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है जी 7 × 1 = 7। तो ये कौन सा नंबर थी जी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि एक नंबर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो, आंसर वही नंबर आए, तो वो कौन सा नंबर होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है जी x लेस देन y, ठीक है, r या x इक्वल टू y, r या x लेस देन y, सॉरी x ग्रेटर देन y है ये, ठीक है, कि x बड़ा है y से, या फिर x इक्वल है y के, या फिर x लेस देन है y के। तो ये तीनों कंडीशन में हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? ये हमने इनइक्वालिटी में पढ़ी, जिसका नाम क्या था? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट वाला क्या है? ए बी इक्वल टू बी ए। तो ये सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है जी? ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। देन यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? ये देखो कैंसिलेशन की, सी सी से क्या हो रहा है? कैंसिल। तो आप क्या लिखेंगे? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है जी 5 + -5। तो ये क्या है जी? इसका एडिटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? एडिटिव इन्वर्स आएगी। क्यों? क्योंकि एक नंबर में जो उसका अपना नेगेटिव नंबर ऐड करो तो आंसर 0 आता है, एडिटिव आइडेंटिटी आती है, और इस नंबर को क्या कहते हैं? एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इन्वर्स की। नेक्स्ट वाला है जी, यहाँ पे भी इन्वर्स है, 7 इससे कैंसिल हो रहा है, आंसर 1 आ रहा है। तो 1 डिवाइड बाई 7 क्या हुआ? 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। नेक्स्ट में देखें जी, ए लेस देन है बी, सॉरी ए ग्रेटर देन है बी से। अगर दोनों साइड पे एक नंबर मल्टीप्लाई कर दें, क्या मल्टीप्लाई कर दें? सी को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आती है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कि ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ग्रेटर देन आंसर आ रहा है बी सी से। क्यों? क्योंकि सी जो है वो ग्रेटर है, तो ये साइन चेंज नहीं होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? ये हुई हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज। आपने, ठीक है, ये ब्लैंक्स में बताना है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, 3x + 3 मल्टीप्लाई है y - x के। कहते हैं ये इक्वल होता है 3x, 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है 3y - 3x। तो ये मल्टीप्लाई हुआ है 3 अंदर जाके 3y - 3x। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी? कि अगर एक नंबर बाहर हो और लेफ़्ट साइड पे हो और मल्टीप्लाई हो अंदर दोनों नंबर से, तो ये प्रॉपर्टी होती है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या थी जी?
लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसको कह देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी। अब हमने इनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी है, -3x को पहले लिख दिया, 3y को बाद में लिख दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? दो नंबर्स ऐड हो रहे हों या फिर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, आंसर इक्वल आता है। 3y माइनस 3x को -3x + 3y लिख सकते हैं। फिर ये दोनों देखें, ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो एक नंबर कब दूसरे नंबर में कैंसिल होता है, या हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कब आती है? एडिटिव इन्वर्स से। कैसे आती है जी? एडिटिव इन्वर्स से। एडिटिव 3x का एडिटिव इन्वर्स क्या है? -3x। एक नंबर का जो नेगेटिव नंबर होता है वो क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स होता है। तो ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। फिर ये ज़ीरो किसी नंबर में ऐड हो तो आंसर वही नंबर आता है। तो ज़ीरो को हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। नेक्स्ट जो है वो है गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनको भी हमने नेम ही देने हैं। देखें, ज़ीरो ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी ज़ीरो ऐड हो रहा था और वही नंबर आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वाला जी है, क्या है कि आपके पास लेफ़्ट साइड पे एक नंबर है, वो अंदर पहले इससे मल्टीप्लाई होता है फिर इससे होता है, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। नेक्स्ट पे देखें, आपके पास एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव नंबर है, उसमें ऐड हो रहा है, आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, तो ये क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स होगा। नेक्स्ट जी 4 को देखें कि √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से। एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और जो आंसर आ रहा है वो एक रियल नंबर है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब क्लोज्ड या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वाला जो नंबर है 5/8, इसको उलट करें तो 8/5, इसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। 8 8 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, आंसर 1 आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ। कौन? 8/5 किसका? 5/8 का। तो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे।